नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार शर्मा करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन के यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। ऐसी ही आवाज़ हमने पिछले 2 महीने से दिल्ली में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके ख़िलाफ़ हमारी एक मुहिम चल रही है। उस मुहिम के तहत जो दिल्ली में सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं वो रेवेन्यू में आते हैं, और एक इसी तरह का मामला हमने पिछले आपको दिखाया था जो कि SR 4B नंदनगरी का था। उसमें भी जो विजय कुमार जी थे वो बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे थे। एक नया मामला हमारे सामने नज़र आया है जो कि SR 9A जो नजफगढ़ में पड़ता है, इसी तरह का एक मामला हमारे सामने नज़र आया, वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त है। उसमें जो कार्रवाई हुई है वो एक कंपनी है रवि भार्गव एंड कंपनी ने इसी तहत एक मामला उठाया। उनके खिलाफ़ भी उनसे ये कहा जा रहा था कि भाई उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कराया, उस डॉक्यूमेंट के तहत उनसे 15,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। तो उन्होंने रिश्वत देने को मना कर दिया, और वो जो सज्जन थे AM राव, वो उसी बात पे अड़े हुए थे कि भाई जब तक आप हमें पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपका डॉक्यूमेंट रिलीज़ नहीं करेंगे। तो इस के तहत रवि भार्गव जी ने एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने के लिए ये कहा गया कि भाई हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर में इन्हें हम रेड हैंड पकड़वाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कंप्लेंट जो कि CBI या एंटी करप्शन में दी, और उसके तहत ये मामला चला। और वो सज्जन, हमें ये पता चला है कि उनके खिलाफ़ FIR हुई है, और आज इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं रवि भार्गव जी से। तो रवि भार्गव जी, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि आपका पिछले भी एक वीडियो हमने बनाया था, उसमें भी शायद आपके खिलाफ़ एक FIR हुई थी, वो नंदनगरी का ही मामला था। तो बताइए इसमें क्या आपके साथ हुआ? अश्वनी जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप ऐसे करप्शन से जुड़े हुए मुद्दों को बड़े सीनाजूरी से उठाते हैं। और मैं यहाँ आपकी एक बात को करेक्ट करना चाहूँगा, जो आपने बोला कि रवि भार्गव जी ने षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया। षड्यंत्र हमने नहीं रचा। षड्यंत्र तो वो षड्यंत्रकारी तो वो सब रजिस्ट्रार खुद था, जिसको बिना पैसे के बदले कोई काम नहीं करना था। उसे हर चीज़ के अंदर पैसे चाहिए थे। रवि भार्गव जी, यहाँ आपकी बात मैं काटूंगा। आपका कहना ठीक है कि आपने षड्यंत्र नहीं, मैं कहता हूँ इन लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के साथ में इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, तो इनके खिलाफ भी इसी तरह से ही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, और हमारे चैनल का ऐसा मानना है कि आपने जो किया वो बहुत सही किया। इसके आगे आप बताइए। देखिए अश्वनी जी, बात ये थी कि हमारा एक कागज़ था जिसको वहाँ पर प्रेजेंट किया गया। जब प्रेजेंट करने के टाइम गए तो रजिस्ट्रार साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस रेज़ किए हैं, और हमने एट द सेम टाइम उनको सारे ऑब्जेक्शंस क्लैरिफाई किए। उनको जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट थी उनको सारी चीज़ें फर्निश की, और उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि भाई आप 2 दिन बाद आइएगा। तो हमारे यहाँ मनोज कुमार जी हैं जो वो सारा उधर का काम देखते हैं। तो मिस्टर मनोज कुमार वेंट देयर एंड फर्निश्ड ऑल दी लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिगार्डिंग दैट डॉक्यूमेंट। उसके बाद उसने क्या किया रजिस्ट्रार ने, कि वो कहता है ये सारी जो फॉर्मेलिटियाँ ये तो रखो आप अपनी एक तरफ, और मुझे पहले पैसे चाहिए कि अगर मेरी लीगल डिमांड पूरी नहीं होगी तो आप वकील हो, डीड राइटर हो, या पब्लिक सर्वेंट हो, या कुछ भी हो, आई डोंट केयर एट ऑल। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, जो कॉलोनी थी वो कॉलोनी एक कच्ची कॉलोनी हुआ करती थी, जिसको प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसकी रजिस्ट्री की गई उस कंसर्न आदमी के फेवर में। इस देश के अंदर मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि नंबर 1 सिटीज़न है भारत के, उनसे भी ऊपर कोई है, लेकिन रजिस्ट्रार ने अपने आप को उनसे भी ऊंचे दर्जे का अपने आप को समझा, और उन्हीं की द्वारा रजिस्ट्री की गई के ऊपर उसने अपनी 15,000 रुपये की डिमांड रखी, जो करते करते वो 10,000 रुपये पे आया, जिसके लिए हम रिश्वत के हमेशा खिलाफ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो हमने उसकी कंप्लेंट की, और उसके बाद रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही है कि वो रेड हैंडेड हुआ, रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, और उसको CBI ने अरेस्ट किया। उनके घर वगैरह पे भी रेड वगैरह जो भी उनकी अपनी प्रोसीडिंग्स होती हैं एजेंसी की, वो उन्होंने पूरी करी, और फ़िलहाल अभी ही इज़ इन कस्टडी। तो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे वो पता चलेंगे। इस रिगार्डिंग एक FIR हो ही चुकी है CBI द्वारा। तो रवि भार्गव जी, मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई करता हूं।
जाता हूँ वहाँ देखता हूँ कि लोग किस तरह से क्या काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में जो तमाम सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, यहाँ पर रिश्वत का जो बोलबाला है वो बहुत ज़्यादा आगे है। और रेवेन्यू में जो ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस आते हैं, और इनको जहाँ तक मैंने सर्च किया है कि इनको रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। इन्हें बिल्कुल नहीं पता कि पेपर कौन सा रजिस्टर्ड करना है, कौन सा नहीं रजिस्टर्ड करना। और जहाँ तक है कि जो इनके जो दलाल होते हैं वही इन्हें बताते हैं कि कौन सा पेपर आपने करना है, कौन सा पेपर नहीं करना। क्या ये बात सही है? देखिए अश्वनी जी, मैं इसके अंदर एक बात और इंटरप्ट करना चाहूँगा आपके बीच में कि होता क्या है कि जो सर्विसेज हैं ये सारा डिपार्टमेंट सेंटर ने अभी अपने पास ही रखा हुआ है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास इस तरह का कोई वो कुछ नहीं है कि इनको ट्रांसफ़र कर सके या इनको कोई पनिशमेंट दे सके। तो इस वजह से ये कहते हैं कि जब दिल्ली एक सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत चल रही है तो ये अपनी चलाते हैं और इन लोगों को एक्ट वगैरह सब कुछ पता होता है, लेकिन उसको जानबूझ के इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर ये दिखाएंगे कि हमें इस चीज़ की और नॉलेज है, हम इसके प्रति अवेयर हैं, तो ये पब्लिक के अंदर जाएगा कि जब इनकी अवेयर हैं तो ये फिर पैसे किस चीज़ के मांग रहे हैं। इन्हें इसलिए इनको पता सब कुछ होता है, लेकिन पता होते हुए नाटक करते हैं कि क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली सरकार के हाथ में इनके ट्रांसफ़र वगैरह कुछ है नहीं, तो इनका बिगाड़ेगा कौन। और जब तक पीएमओ वगैरह या ऊपर लेवल तक को इनकी कहानी जाएगी तब तक ये नीचे मैनेज कर ही लेते हैं। तो रवि जी, मुझको आप बताएंगे ये आपका डॉक्यूमेंट कौन सी डेट को प्रेजेंट हुआ था और कितने दिन बाद इन्होंने आपको ये डॉक्यूमेंट दिया? देखिए, डॉक्यूमेंट जो था वो 21 सितंबर को प्रेजेंट हुआ था और मिला तो अभी नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो है अभी वहाँ पे जब केस प्रॉपर्टी बन जाता है तो उसको केस प्रॉपर्टी बना के सीज़ कर लिया जाता है और इट इज़ इन कस्टडी ऑफ एजेंसी। रवि जी, मेरा ऐसा मानना है कि 2 साल पहले एक रेवेन्यू की तरफ से एक ऑर्डर आया था कि आप जिस दिन पेपर प्रेजेंट होता है उसी दिन ही डिलीवरी करनी है। तो इन्होंने सेम डे ना डिलीवरी करके इतने दिन रखा, तो इसकी मंशा तो ये थी कि उसमें इनको पैसा चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि ये उस ऑर्डर को तो मानते हैं कि जिसमें इनको पैसे मिलते हैं, और जिसमें इनको पैसे नहीं मिलते उस ऑर्डर को ही नहीं मानते। क्या ये बिल्कुल ठीक है? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि ऊपर से आईजीआर की इनकी डायरेक्शंस मैंने पढ़ी हैं जो कहती हैं कि विदिन 24 आवर यू हैव टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट, लेकिन ये रखते नहीं हैं और उसको किसी ना किसी बहाने से अपने पास पेंडिंग करके रखते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ सब रजिस्ट्रार तो दिल्ली में ऐसे हैं कि वो प्रिंट आउट तो निकाल के रख लेते हैं लेकिन उसके पीछे साइन नहीं करते। जब देखते हैं कि हम फंस रहे हैं तो कह देते हैं कि भाई ये देखो हमने पहले प्रिंट आउट निकाल के रखा हुआ है, और जब पैसे मिल जाते हैं तो तुरंत उसको 2-4 दिन तक पार्टी को परेशान करते हैं। ऐसा ही एक मामला मेरे सामने भी आया था, जो मैं यहाँ एक ऑडिट कराने गया था। ये मामला आपका असफ अली का था। उन्होंने भी यही कुछ करके रखा हुआ था कि जिस दिन मैं लेने गया हूँ तो उस दिन उन्होंने साइन उसी दिन ही किए हैं, जबकि जो वो डॉक्यूमेंट था उन्होंने 3 दिन पहले प्रिंट करके रखा हुआ था। साइन उन्होंने उस दिन किए। अगर मान लीजिए मैं नहीं जाता तो मेरा एक क्लिक था जिससे वो पैसे मांगे जा रहे थे, लेकिन जब मैं गया और मैंने उनको बताया तो उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मुझे दे दिया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो कहना वो बिल्कुल ठीक है कि ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करके रख लेते हैं और जब तक इन्हें उस डॉक्यूमेंट के पैसे या कुछ नहीं मिलता तब तक ये साइन नहीं करते। देखिए अश्वनी जी, ये जो भ्रष्टाचार का खेल है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे है और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। इसमें दिल्ली में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिसेज हैं और मुझे नहीं लगता इसके अंदर 1 या 2 रजिस्ट्रार ऐसे होंगे जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अदरवाइज़ 20 के 20 लोग ये करप्ट हैं और करप्शन का लेवल इतना हाई है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कम से कम 300-400 करोड़ रुपए महीने का काम है ये इनका। रवि जी, देखिए दिल्ली में 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिस, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस की मैंने तहकीकात करी, वो गीता कॉलोनी में है, SR8A। बहुत ईमानदार आदमी है, उनकी छवि बहुत साफ़ सुथरी है और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे सब रजिस्ट्रार आने चाहिए। और वो 1 रुपया रिश्वत नहीं लेते हैं, सेम डे पेपर क्लियर कर देते हैं, नेक्स्ट डे आपको डिलीवरी मिल जाती है। मेरा ऐसा मानना है दिल्ली सरकार से या मोदी जी से कहना है कि आप ऐसे साफ छवि के ईमानदार सब रजिस्ट्रार लेकर आइए और रेवेन्यू को भ्रष्टाचार से बचाइए। इसके अलावा और कोई नया मामला सामने आएगा तो मैं आपके सामने फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।